हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण। 1761 में मराठों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत के मैदान में जो तीसरा युद्ध हुआ उसके कुछ प्रमुख कारण थे। मराठों का हिंदू पादशाही का आदर्श। शिवाजी के समय से ही मराठों का आदर्श हिंदू भी स्वराज्य स्थापित करने का था। इस आदर्श के पूर्ण करने का प्रथम 3 पेशवाओं ने अथक प्रयास किए। इसके परिणाम स्वरूप मराठे भिन्न भिन्न शक्तियों तथा राजाओं के विरोध में आते गए। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण का मुगल सम्राट के ऊपर घातक आघात लगा और वह किसी भी प्रबल आक्रमणकारी के सामने धराशायी हो सकता था। सरदारों की स्वतंत्रता। मुगल साम्राज्य को पतोन्मुख देखकर जितने नवाब तथा सरदार थे वे सब स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार केंद्र शक्ति निर्बल होने लगी और आक्रमणकारियों का उत्साह तथा उनकी आशा बढ़ने लगी। मराठों का मुगल साम्राज्य की सहायता के लिए वचनबद्ध होना। जब मुगल सम्राट ने देखा कि मराठों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वे प्रमुख शक्ति बनने जा रहे हैं, तब वह मराठों की शरण में आ गए। इस कारण के प्रदान कर देने से मराठों का उत्तरदायित्व बढ़ गया और आक्रमणकारियों से संघर्ष अनिवार्य हो गया। अब्दाली का पंजाब पर अधिकार। अब्दाली का पंजाब पर अधिकार का दावा। नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। वजीर सफदरजंग तथा रूहेलों का वैमनस्य। 1748 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद वजीर सफदरजंग तथा रूहेलों में संघर्ष आरंभ हो गया। यह 1752 तक चलता रहा। इन आंतरिक कलहों से विदेशी आक्रमणकारियों को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन मिला। वजीर ने मराठों की सहायता से रूहेलों को हुसैनपुर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। विवश होकर रूहेलों ने अफगानों का आश्रय लिया और अब्दाली से सहायता की प्रार्थना की। अब्दाली का पंजाब में प्रवेश। चूंकि अब्दाली अपने को पंजाब का अधिकारी समझता था, अतएव 1750 में उसने लाहौर तथा मुल्तान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुगल सम्राट के लिए यह असह्य था। मराठों का चौथ की स्वीकृति। 1752 में मुगल सम्राट ने मराठों को उत्तर के सभी प्रांतों से चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। इससे मराठों का अब्दाली के साथ संघर्ष अनिवार्य हो गया। अब्दाली को निमंत्रण। रूहेल तथा राजपूत दोनों ही मराठों से असंतुष्ट थे, अतएव रूहेलों तथा कुछ राजपूतों ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अब्दाली के पास निमंत्रण भेजा। निजाम रूहेले तथा अवध का नवाब यह सभी मराठों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और चाहते थे कि अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करे। यह सभी सरदार अफगानों की सहायता करने के लिए उद्यत थे। मराठों की नीति से राजपूत तथा सिख भी असंतुष्ट हो गए थे और मराठों के साथ उनकी बिल्कुल सहानुभूति नहीं रह गई थी। मराठों का पंजाब पर अधिकार। पेशवा के भाई रघुनाथ राव ने पंजाब पर आक्रमण करके अब्दाली को परास्त कर दिया था, जो पंजाब को अपना प्रांत समझता था। सितंबर 1758 में जनकोजी सिंधिया ने शिवाजी भोसले को पंजाब का गवर्नर बना दिया। यह सब अब्दाली के लिए असह्य था। घटनाएं। ज्यों-ज्यों संघर्ष की आशंका बढ़ने लगी, त्यों-त्यों दोनों ओर से तैयारियां भी होने लगीं। सिंधिया तथा होलकर शीघ्र ही दक्खन को गए और पेशवा को संपूर्ण स्थिति से परिचित करा दिया। पेशवा के भाई राघोबा के नेतृत्व में शीघ्र ही एक सेना दिल्ली आ पहुंची। सभी विरोधियों को मराठों ने दबा दिया और गाजीउद्दीन की परामर्श में आलमगीर द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। अब्दाली चुप बैठने वाला आदमी न था। 1757 में वह दिल्ली पर चढ़ गया और सभी विरोधियों को ध्वस्त करता हुआ आगरे तक के प्रदेशों को लूटा और फिर अपने देश को लौट गया। जब पेशवा को इन सब घटनाओं की सूचना मिली, तब उसने भाई राघोबा को स्थिति संभालने के लिए भेजा। राघोबा ने दिल्ली में प्रवेश किया और दूसरे वर्ष में पंजाब से अफगानों को मार भगाया, परंतु शीघ्र ही पेशवा ने राघोबा को दक्षिण में बुला लिया। 1759 में अब्दाली ने फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 10 जनवरी 1760 को अब्दाली का दत्ताजी सिंधिया के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें सिंधिया मारा गया। मराठों की इस पराजय से उत्तरी भारत में उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई।
पेशवा में शीघ्र ही सदाशिवराव भाऊ को, जो दक्कन में निजाम के विरुद्ध उदगिरी के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दे चुका था, अफगानों से लोहा लेने के लिए भेजा। उस समय उत्तर भारत की मराठा सेना ब्रज तथा इटावा में पड़ी थी। भाऊ ने राजपूत राजाओं की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और अवध के नवाब को भी अपनी ओर मिलाना चाहा, परंतु वह इनका सहयोग न प्राप्त कर सके। भाऊ दोआब पर पहले अधिकार करना चाहता था, परंतु उस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण वह यमुना नदी को पार न कर सका। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने भाऊ को छापा मार प्रणाली से युद्ध करने का परामर्श दिया, परंतु भाऊ ने उनकी बात न मानी और यूरोपीय रणनीति को ही उसने कार्यान्वित किया। भाऊ ने शीघ्र ही दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु इस विजय से उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर भी अफगानों पर इसका प्रभाव पड़ा और उन्होंने संधि की बातचीत आरंभ की, परंतु पेशवा पंजाब के परित्याग के लिए उद्यत न था। इधर दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेने से भी भाऊ का अभिमान बढ़ गया था, अतएव संधि न हो सकी। दिल्ली के बाद भाऊ पंजाब की ओर बढ़ा और सरहिंद पर अपना अधिकार कर अब्दाली के रसद मार्ग को काट देना चाहता था। इसी बीच में अब्दाली ने अलीगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नवाज शुजा उद्दौला उससे जा मिला। अंत में पानीपत के प्रसिद्ध रण क्षेत्र में मराठों और अफगानों की सेनाएं आ डटी। 2 माह तक कस चलती रही। एक रात्रि को यशवंतराव, जो भाऊ का दाहिना हाथ था, मारा गया। इधर भाऊ की रसद का मार्ग भी कट गया और चारों ओर से घिर गया। मराठों के मित्र गोविंद बुंदेला ने भाऊ के मार्ग को खोलने का प्रयत्न किया, परंतु वह भी गाजियाबाद के निकट मारा गया। मराठा सेनाओं की रसद समाप्त हो गई और वे भूखों मरने लगी। विवश होकर 14 जनवरी 1761 को भाऊ ने अफगान सेना पर आक्रमण करने का निश्चय किया। भाऊ ने फ्रांसीसी व्यूह रचना शैली को अपनाया, परंतु वह उसका सुचारू रीति से प्रयोग करना नहीं जानता था। उसके नाम पक्ष से इब्राहिम लोधी के बंदूकची, बीच में वह स्वयं और दाहिनी ओर मल्हार राव था। भाऊ ने यहाँ पर एक महान भूल की। उसने पैदल बंदूकचियों के पीछे सवार दस्तों को नहीं खड़ा किया। इब्राहिम गादी के बंदूकचियों ने रूहोलों को मार दिया। भाऊ ने भी अब्दाली को मध्य भाग की सेना के पीछे ढकेल दिया, परंतु मराठों के दाहिने पक्ष की सेना, जिसका संचालन मल्हार राव कर रहा था, लड़ी ही नहीं। प्रातःकाल 3 बजे तक घमासान युद्ध हुआ। पेशवा का सबसे बड़ा पुत्र विश्वास राव युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु से भाऊ का हृदय भग्न हो गया और एक पागल की भांति शत्रु की सेना में घुस पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। बिना नेता के मराठों की सेना भाग खड़ी हुई। अफगानों ने काफी दूर तक उसका पीछा किया और उसे काट डाला। कहा जाता है पानीपत के इस युद्ध ने मराठों की रीढ़ तोड़ दी। मराठों में कोई ऐसा घर न बचा था जिसका कोई लाल इस युद्ध में काम न आया हो। वास्तव में मराठों की एक पीढ़ी की पीढ़ी इस युद्ध में नष्ट हो गई। एक व्यापारी ने पेशवा को इस दुर्घटना की सूचना इस प्रकार दी: 2 मोती टूट गए, 12 मोहरें नष्ट हो गईं और चांदी तथा तांबे में कितनी हानि हुई है इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। परिणाम: जनहानि। इस युद्ध में मराठों को महान जन क्षति उठानी पड़ी, पर मराठा शक्ति सदैव के लिए नष्ट नहीं हुई। पेशवा माधवराव के नेतृत्व में 11 वर्ष के भीतर ही मराठों ने अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर लिया। मराठा संघ का विध्वंस। पानीपत के युद्ध ने मराठा संघ का विनाश कर दिया और मराठा सरदारों में पारस्परिक कलह आरंभ हो गया। फलतः सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ आदि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में संलग्न हो गए। मराठा साम्राज्यवाद की क्षति। मराठा साम्राज्यवाद को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। राजस्थान, मालवा, दोआब पर से मराठों का प्रभुत्व हट गया और दक्कन में निजाम तथा हैदर अली को उठने का अवसर मिल गया। पेशवा के प्रभुत्व का अंत। पानीपत के तीसरे युद्ध ने पेशवा के प्रभुत्व को नष्ट कर दिया। इससे मराठों की एकता समाप्त हो गई और मराठा साम्राज्य स्थापित करने की आशा एक दुराशा मात्र रह गई। अंग्रेजों का उत्कर्ष। युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। मराठों तथा मुसलमानों ने इस घातक संग्राम द्वारा एक दूसरे की शक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में बड़ी सुविधा हो गई। देसाई ने ठीक ही कहा है कि पानीपत के युद्ध ने तीसरी शक्ति अर्थात अंग्रेजों के लिए मार्ग स्वच्छ कर दिया। यदि भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व का बीज प्लासी के युद्ध में बोया गया था, तो पानीपत के युद्ध ने उसके प्रौढ़ होने तक उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए अवकाश प्रदान किया। महाराष्ट्र शोकाकुल।
इस युद्ध ने संपूर्ण महाराष्ट्र को शोकाकुल बना दिया, क्योंकि ऐसा कुल महाराष्ट्र में तथा जिसने अपना लाल इस युद्ध में ना खोया हो। पेशवा बालाजी बाजीराव के हृदय पर तो ऐसा घातक प्रहार लगा कि 5 माह बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। मराठों के लिए गौरव। इस दुर्घटना में भी कुछ इतिहासकारों ने मराठों के लिए गौरव का अवलोकन किया है। मेजर इवांसवेल ने लिखा है, पानीपत की लड़ाई मराठों के लिए विजय तथा गौरव की वस्तु थी। वे इस बात के लिए लड़े थे कि भारत भारतीयों के लिए है। इसके विपरीत दिल्ली, अवध तथा दक्कन को बड़े बड़े मुसलमान राजा षड्यंत्र रचते तथा काटते छांटते अलग खड़े रहे। यद्यपि मराठे पराजित हो गए, परंतु विजयी अफगान वापस चले गए और भारत के मामले में फिर कभी हस्तक्षेप नहीं किया। पानीपत ने मराठों को राजनीति तथा युद्ध में अद्वितीय अनुभव प्रदान किया और उसके राष्ट्रीय गर्व तथा भावनाओं को बढ़ा दिया, जैसा कि अन्य कोई चीज नहीं कर सकती। इस दुर्घटना से उनका उत्साह कम होने के स्थान पर बढ़ गया, क्योंकि जब कोई राष्ट्र उत्थान तथा उन्नति के पथ पर होता है तो ऐसे उतार चढ़ाव अनिवार्य हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य के इतिहास का अंत। पानीपत के युद्ध ने मुगल साम्राज्य के इतिहास को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।